एक बच्चा जब दूसरे परिवार में जन्म लेता है तो उसी वक्त उसकी माँ को वो दिखाई देता है। यानी कि उसकी पिछले जन्म की माँ को वो सपने में दिखाई देता है और वही माँ आती है और आने के बाद अपने बच्चे को उनसे लेकर चली जाती है। पूरा गांव उसका सपोर्ट करता है, लेकिन वो माँ उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा करती है कि जिसे सुनकर रूह कांप जाए, जिसे सुनकर ममता नाम से विश्वास उठ जाए। आखिर क्यों उस महिला ने ऐसा किया? जो पिछले जन्म में उसका बेटा था, उससे भगवान ने उससे छीन लिया था और उसके बाद दोबारा भेजा दूसरा जन्म लेकर, उसके बाद वो उसके साथ ऐसा कर सकती है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। कैसे जो व्यक्ति जन्म लेता है जिस परिवार में, उसका वही रहता है। शायद इस कहावत को सच करने के लिए भगवान ने इस रचना को रचा है। जो कहानी आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे, वो तो अभी बच्चा है, नहीं समझ पाता, लेकिन आप सुनोगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि क्या कोई माँ ऐसा बच्चे के साथ कर सकती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ। जो कहानी हमारे सामने आई है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। यहाँ पर अतरौली तहसील है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है महंगवा। और उस महंगवा गांव में एक परिवार में एक महिला जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो महिला दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, वो भी घर पर ही, क्योंकि वो एक परिवार ऐसा है जिसमें पिता भी मजदूरी करता है और उस बच्चे का दादा भी मजदूरी करता है। और जब वक्त पर जरूरत पड़ती है तो महिलाएं भी मजदूरी पर जाती हैं, घर में मटके वगैरह बनाते हैं और झोपड़ी में वो महिला उन दो बच्चों को जन्म देती है। दो बच्चों में से एक बच्चा जन्म लेते ही इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन एक बच्चा बचता है जिस बच्चे का धीरे धीरे भरण पोषण किया जाता है और उस बच्चे का नाम अ, शिवकांत रखा जाता है। शिवकांत को वो बहुत प्यार करते हैं। जैसा उनका रहने का तरीका है उसी तरीके से शिवकांत को परवरिश दी जा रही है, क्योंकि वो लोग गरीब हैं। डेली उन्हें मेहनत मजदूरी करनी और वो पैसा जो आया करता उससे अपने घर का भरण पोषण किया करते। अब धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और जब थोड़ा बड़ा होता है, करीबन 1 से 1.5 से 2 साल का, तो वो बच्चा बोलना शुरू करता है। वो बच्चा कहता है, आप मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी का नाम तो चंदा है। जब वो अपनी माँ से ये बात कहता और जब उसकी माँ उसे दूध पिलाती या उसे नहलाया करती, तो उसे जिद पड़ जाया करता कि मुझे अपनी चंदा माँ के पास जाना है, तुम अच्छी माँ नहीं हो। एक छोटा बच्चा जब ये बातें कहता है तो उस माँ को भी बुरा लगता है, लेकिन माँ उन बातों को आई गई कर देती है। उसके बाद एक महिला जिसका नाम चंदा होता है, वो उनके घर आती है। उनके घर आती है, बच्चा बहुत छोटा था, और आकर कहती है कि मेरे बेटे का जन्म हो चुका है तुम्हारे घर में, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जब वो इस तरीके से बात करती है तो जो उसकी माँ है वो समझ नहीं पाती। और जब एक महिला, आप भी अंदाजा लगा सकते हो, कोई महिला आपसे ही आकर कहने लगे कि आपका जो बेटा है वो मेरा बेटा है, तो आपको कैसा लगेगा? उस महिला के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो उस महिला से लड़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे गांव में पता लगता है कि जो शिवकांत है उसे लेने के लिए उसके पिछले जन्म की माँ आई है, तो पूरे गांव वालों का तांता इकट्ठा हो जाता है। अब उस लड़के का दादा और पापा भी अपनी मजदूरी से आ जाते हैं। अब जैसे ही एक महिला घर पर कह रही है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दीजिए, तभी वो कहते हैं कि क्या सबूत है, ये आपका बेटा है। तभी वो जो हकीकत बताती है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो उसके जन्म की तारीख बताती है, वो दूसरे गांव से थी। वो जो उसके गांव का नाम था वो चौमा गांव से थी। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये गांव पड़ता है, लेकिन उस महिला को वो नहीं जानते थे। और वो जो बच्चा था, अब जो हर चीज पर रूठा करता था, वो भी बार बार यही कहा करता था कि मुझे चौमा गांव में अपनी माँ चंदा से मिलने जाना है, मुझे चंदा माँ के पास रहना है। अब वो महिला दावा करने लगती है कि ये मेरा बच्चा है। जब वो घर वाले सभी पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, कैसे तुम्हें पता चला कि यहाँ पर इस बच्चे ने जन्म लिया है, तब वो जो राज खोलती है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बताती है, जिस तारीख को इसने जन्म लिया उसी रात को ये मेरे सपने में आता है और कहता है कि माँ, मैं जन्म ले चुका हूँ, मैं महंगवा गांव में जन्म ले चुका हूँ, आप मुझे वहां से ले आओ। उसकी दूसरी सुबह मैंने अपनी ननद को यहाँ पर भेजा था।
मेरी ननद यहाँ से थोड़ी दूरी पर, उसकी शादी हो चुकी है, वो रहती है। वो लोग यहाँ पर आए और आपके घर में बेटा हुआ है, 2 बच्चे हुए थे। एक होने के तुरंत बाद इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जो बच्चा आपके पास है, वो मेरा बेटा है। उसका पिछले जन्म का नाम हिमांशु था। वो कहती है मेरा हिमांशु है, आपके पास है। वो कहते हैं कि आपने जब भेजा और आप इस तरीके से निगरानी कर रही थी, ये आपकी गलत बात थी, आप उसी समय आ सकती थी। तब वो चुप हो जाती है। फिर कहते हैं और क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो वो बताती है इसी की जो बड़ी बहन थी, वो यहाँ पर आई थी उससे तीसरे दिन, जिस दिन आप इसकी मतलब छठी के दिन, जब आप इसकी छठी कर रहे थे, जब आप पूजा कर रहे थे, उस समय मेरी बहन आती है और यहाँ पर आकर आप सब के पास से इस बच्चे को देखकर जाती है, इसकी बहन, और वो मुझे बताती है। वो इस तरीके से उसकी निगरानी कर रही थी और जब वो इतना बोलने लायक होता है और वो जिद करता है, तो वो वहां पर जिद करने लगती है। लेकिन पूरा गांव कहता है कि ठीक है, भगवान की करनी होती है, जो बच्चा जहां पर जन्म लेता है उसे वहीं पर रहना चाहिए। लेकिन वो रोती बिलखती जाने लगती है। उसी वक्त उसका बेटा अपनी माँ से लिपट जाता है और कहता है मैं अपनी चंदा माँ के साथ जाऊंगा, आप मेरी माँ नहीं हो। वो भी रोने लगता है, लेकिन सभी के दबाव से वो वहां से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो उस पर निगरानी रखा करती। अब धीरे धीरे वक्त निकलने के साथ वो लड़का 4 साल का हो जाता है। ना ही तो वो स्कूल जाता है और ना ही वो किसी से बात करता है। बस वो एक ही रट लगा कर रहता कि मुझे चंदा माँ के पास जाना है। अब घर वाले भी इस बात से परेशान हो जाते हैं और अब एक दिन फिर से चंदा और उसका पिता वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो हिमांशु है उसके माता पिता आ जाते हैं और अब की बार पूरा गांव जब इकट्ठा होता है और जब वो रोती है वो चंदा माँ, तो वो बच्चा भी रोता है। तो गांव वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे उनके पास रहने दो, भगवान सही करेगा। आपके बच्चों की अभी उम्र नहीं है, मारी गई है, और बच्चे हो जाएंगे, ये तो भगवान की देन है। और जो इसका इस जन्म का पिता बबलू है और इसकी माँ है, वो राजी खुशी, दिल दुखता है लेकिन उस माँ की खुशी के लिए और उस बच्चे की खुशी के लिए उस बच्चे को उस माँ को दे देते हैं। अब वो उस माँ के साथ जाता है और उनके घर पर रहने लगता है। इधर इसके माता पिता अपनी मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, करीबन 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद एक बार उनको कॉल आता है और कहा जाता है जो बच्चा है, यानी कि जो बच्चा है अब शिवकांत जिसका नाम है, शिवकांत उर्फ हिमांशु, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मलखान मेडिकल हॉस्पिटल में वो एडमिट है, आप वहां पर आ जाइए। वो जल गया है, उसकी हालत नाजुक है। अब यहाँ से जो इसका दादा है और जो इसका पिता है और जो इसकी माँ है, वो सीधे भागे दौड़े अपनी मजदूरी छोड़कर मलखान सिंह हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो उनका एक और बच्चा था जो इसके साथ खेल रहा था, उसकी डेथ हो जाती है और उसे लेकर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरा बच्चा जिसे लेकर गए थे, जो पिछले जन्म में उनका बेटा था, दरअसल ये जो पिछले जन्म में था, इसका नाम पिछले जन्म में हिमांशु था और ये छोटा सा था। तो एक सड़क किनारे इनकी एक घर बना देते हैं जिसकी 4 दीवारी कर देते हैं और उसके ऊपर टीन डाल देते हैं। उस पर वो चढ़ रहा था। वो परिवार भी मध्यम वर्गीय ही था, गरीब परिवार था और ये परिवार भी बहुत गरीब था। उस पर चढ़ रहा था तो ये पीछे की तरफ सड़क पर गिरता है और सड़क पर गिरने से इसका सर में चोट लगने की वजह से ये इस दुनिया से जाता है। उस समय इसकी माँ बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है और उसके बाद ये दूसरा जन्म लेता है। लेकिन आज फिर ये एक हॉस्पिटल में आता है। आज इसके कंधे पर से दिल वाली साइड से, यानी लेफ्ट साइड से, दिल वाली साइड से काफी कंधा जल जाता है। हॉस्पिटल वाले इसे एडमिट करते हैं, इसका उपचार करते हैं, लेकिन उस दौरान इसके पिछले जन्म वाली माँ चंदा, इसका पिता, इसके ताऊ और इसके और भी जो परिवार वाले थे, वो सब इसे छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके पास इस जन्म का पिता बबलू और इसका दादाजी और इसकी माँ वही थे। 4 दिन तक ये उस हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। 4 दिन तक ये बारी बारी से उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन 4 दिन तक पिछले जन्म वाली माँ, न पिता, न बहन, न भुआ, कोई भी नहीं आता है। 4 दिन तक उन माता पिता को इतना गुस्सा आता है कि हमारा बच्चा हमारे पास सुरक्षित था और ये हमारे बच्चे को लेकर गए और उसके साथ ऐसा किया कि ये जल गया और अब इसे यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। माता पिता में बहुत गुस्सा भर जाता है और कहते हैं जब बच्चे को हम पालते हैं, पैदा करते हैं, तो एक अलग ही अटैचमेंट होता है। इन लोगों ने उस समय उस माँ की ममता को देखा था, लेकिन उस माँ की ममता अब कहाँ गई।
जब इस बच्चे को वो हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए, तब उस माँ की ममता इतनी उफान मार रही थी, जो लगातार 1.5 साल तक, 4 साल तक इस बच्चे को ध्यान में रखा, इस बच्चे के पास आना, इस बच्चे से बातें करना, इस बच्चे को अपने वहां लेकर जाना। वो सारी ममता गायब हो गई एक छोटी सी इंजरी की वजह से। लेकिन अब इसके माता पिता अपने बच्चे को लेकर आते हैं और अपने घर पर रखते हैं। लेकिन वो बच्चा आज भी अपनी उस माँ को भूलने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो उस माँ के पास जाना चाहता है, लेकिन इसके माता पिता और इसके दादाजी ने सख्त मना कर दिया। पहले भी इसके दादाजी ने कहा था, मेरा एक ही पोता है, मैं इसे नहीं भेजूंगा, लेकिन गांव वालों की दबाव की वजह से उन्हें उसे भेजना पड़ा था। आज तक कोई फोन तक नहीं आया है कि वो बच्चा ठीक है या नहीं है। कोई भी फोन वहां पर नहीं आया है। आज भी वो बच्चा अपने माता पिता के साथ रह रहा है। तकरीबन 8 साल उसकी उम्र है। घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। माता पिता और उसका दादाजी मजदूरी करते हैं और वो बच्चा उसका सरकारी हॉस्पिटल में कक्षा 4 में उसका एडमिशन हुआ पड़ा है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। आज भी उसे उसके पिछले जन्म की यादें रह रहकर सताती हैं। आज भी वो अपनी माँ को याद करता है। आज भी वो अपने पिछले दोस्तों को याद करता है, लेकिन वो धीरे धीरे इन चीजों को अब भूलता जा रहा है। जब वो 1.5 साल का था, तब उसे सारी बातें याद थी, एग्जैक्ट हर चीज उसने बताई थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वो अपने पिता के नाम को भूल चुका, अपने दोस्तों के नाम को भूल चुका है, अपने अध्यापक के नाम को भूल चुका है, यहाँ तक कि अपने गांव का नाम भी वो भूल चुका है। अब उसे सिर्फ याद है उसकी माँ का प्यार। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पुनर्जन्म के बारे में? क्या उसके पिछले जन्म की माँ ने सही किया, या उसने गलत किया, या उसने हालात से मजबूर होकर कुछ ऐसा कदम उठाया? जो भी आपको लग रहा है अपनी राय लिखिएगा। लेकिन कहानी के अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये जो हमारा ईश्वर विधि का विधान लिखता है, हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ईश्वर ने हमें जहां जन्म दिया है, वहां पर हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। कुछ आत्माएं कह सकते हो, कुछ इंसान आप कह सकते हो, जो दूसरा जन्म लेकर भी अपनी पिछली यादें रखते हैं, ताजा रखते हैं। आज आपको एक कहानी और मैं इसमें बताना चाहूंगी। मेरे पापा हमेशा हमें बताते हैं, एक बहुत ही विद्वान पंडित था, जो कि जिसने अपनी मृत्यु का समय अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। तो उसे पता चलता है उसके कुछ कर्म बिगड़ते हैं, और इस वजह से उसका जो जन्म है वो एक बहुत ही नीची कास्ट के परिवार में होने वाला था। उसे ये सब कुछ पता हो चुका था, और जो सुअर होता है उसका जन्म वो लेने वाला था। ये चीज उसे पता चल चुकी थी। उसके 4 हट्टा कट्टा से बेटे थे, और इस जन्म में वो ब्राह्मण था। तब वो कहता है कि बेटा, मैं उस दिन इस धरती से जाऊंगा, और उसके लगभग 11 महीने बाद मैं इस परिवार में जन्म लूंगा, और जब मेरा जन्म हो उसके बाद तुम मुझे मार देना। मैं वो योनि नहीं भुगतना चाहता, मैं उस जीवन में नहीं रहना चाहता। बच्चे कहते हैं, ठीक है बाबा, आपने जो बोला है आपके आदेश का पालन होगा। और वाकई में जो तय उसने वक्त किया था, उसी वक्त में उसकी सांसें थम जाती हैं। वो इस दुनिया से चला जाता है, और अब बच्चों को पूरा विश्वास हो जाता है कि जिस दिन के लिए बाबा ने बोला था, उसी दिन पापा इस दुनिया से चले गए। अब उन्हें उस वक्त का इंतजार था जब 11 महीने बाद वो एक नीची कास्ट के घर में जन्म लेने वाले थे। वो वाकई में चारों लठ लेकर, अपना जो उनके शस्त्र होते हैं वो लेकर जाते हैं, और उस सुअर के बच्चे को मारने के लिए जैसे ही उस पर उठाते हैं, तो वो सुअर का बच्चा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसे उस समय भी याद था, उसे उस समय भी सब कुछ पता था, और वो उस समय बोलता है, एक आकाशवाणी होती है, और बोलता है और कहता है कि बेटा, मुझे मत मारो। जो मेरी जिंदगी है, जिसमें मुझे भगवान ने जन्म दिया है, मैं इसमें बहुत खुश हूं, मुझे यहाँ बहुत खुशी मिलती है, मुझे जिंदगी जीने दो। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिसमें भगवान हमें जन्म देता है, चाहे वो मक्खी की जिंदगी हो, या मच्छर की जिंदगी हो, या इंसान की हो, या किसी पशु की हो, कोई भी जिंदगी जो भगवान हमें देता है, हम उसमें खुश रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपनी पिछली जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत लालसा होती है, वो लोग पुनर्जन्म लेकर आते हैं और अपने पिछले जन्म की सच्चाई को बताते हैं। लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म सभी का होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद रहता है। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकें और इस चैनल पर डाल सकें।
और अंत में उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। आज के लिए कहानी यहीं पर समाप्त होती है और जो लोगों का नाम लेना है मुझे, वो कल की सुबह की वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और जो कमेंट आप लिखते हो उनसे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें लिखते रहिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत जल्द फिर से ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।